बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का लेक्चर उन तलबा के लिए है जो गैस वेल्डिंग का काम सीखने के लिए बिल्कुल बिगनर हैं। इसलिए इस लेक्चर में उनके लिए गैस वेल्डिंग शॉप में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और इक्विपमेंट के मुतालिक बताऊंगा, ताकि उनको काम सीखने से पहले गैस वेल्डिंग शॉप में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी सामान से आगाही हो सके। गैस वेल्डिंग शॉप में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी टूल्स और इक्विपमेंट ये हैं। नंबर 1, गैस सिलेंडर्स। गैस वेल्डिंग में 2 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन गैस के लिए और दूसरा सिलेंडर एसिटिलीन गैस के लिए होता है। गैस सिलेंडर्स को हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए। एसिटिलीन के सिलेंडर के मुंह पर दौरान वेल्डिंग चाबी लगा कर रखनी चाहिए, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में फ़ौरन गैस को बंद किया जा सके। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में 2200 psi प्रेशर से गैस भरी जाती है और एसिटिलीन सिलेंडर में 250 psi प्रेशर से गैस भरी जाती है। नंबर 2, गैस प्रेशर रेगुलेटर। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के सिलेंडर्स के मुंह पर अलग-अलग 2 रेगुलेटर लगे होते हैं। एक रेगुलेटर सिलेंडर और दूसरा रेगुलेटर टार्च पर वर्किंग प्रेशर बताता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के रेगुलेटर अलग-अलग बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर वाले रेगुलेटर की चूड़ियाँ क्लॉकवाइज होती हैं और एसिटिलीन सिलेंडर के रेगुलेटर की चूड़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। नंबर 3, रबर पाइप। गैस को सिलेंडर से टार्च तक पहुंचाने के लिए रबर पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी लंबाई का इन्हिसार सिलेंडर और वर्क स्टेशन के दरमियानी फासले पर होता है। ये रबर पाइप आम रबर पाइप जैसे नहीं होते, बल्कि ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं। वेल्डिंग टॉर्च। शोला बनाने के लिए वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 वाल्व लगे होते हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा एसिटिलीन को कंट्रोल करने के लिए होता है। दोनों गैसें टॉर्च के मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स होकर नोज़ल के ज़रिए टिप पर जलती हैं। नोज़ल के साइज़ का इन्हिसार टिप के स्टैंडर्ड सुराख पर होता है। जितना सुराख छोटा होगा, गैस भी उतनी ही कम निकलेगी, थोड़ी हरारत पैदा होगी और ये पतली प्लेटों को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल होगी। बड़े साइज़ की नोज़ल का सुराख बड़ा होगा, इसलिए गैस भी ज़्यादा निकलेगी और हरारत भी ज़्यादा होगी, और ये शोला मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट नंबर, सिलेंडर की। सिलेंडर के प्रेशर वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए सिलेंडर की इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट नंबर, स्पार्क लाइटर। एसिटिलीन गैस को जलाने के लिए स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस गैस को जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। नेक्स्ट नंबर, गॉगल्स। वेल्डिंग के दौरान आँखों को तेज़ हरारत और इंफ्रारेड और चमक से महफूज रखने के लिए और वेल्डिंग के दौरान पिघली हुई धात को आसानी से देखने के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर सब्ज़ या नीले रंग का शीशा होता है, जबकि बाहर की तरफ एक सफ़ेद रंग का शीशा लगा होता है। नेक्स्ट नंबर, टिप क्लीनर। वेल्डिंग के दौरान नोज़ल की टिप का सुराख बाज़ औक़ात बंद हो जाता है। इसको साफ़ करने के लिए स्टील की तारों का एक सेट जो मुख्तलिफ मोटाई की होती हैं, उनको सुराख में फेरने से सुराख साफ़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट नंबर, वायर बुश। वेल्डिंग के बाद वेल्डिंग की हुई सतह को साफ़ करने के लिए वायर बुश का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर, टोंग्स। वेल्डिंग की हुई प्लेटों को पकड़ने के लिए टोंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेदर ग्लव्स। वेल्डिंग के दौरान हाथों को चिंगारियों और हरारत से महफूज रखने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। एप्रन। वेल्डिंग के दौरान
कपड़ों को जलने से बचाने के लिए चमड़े का एप्रन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉटन के कपड़े का एप्रन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलर रॉड वेल्डिंग के दौरान टूटे हुए हिस्से या किसी किस्म के गड्ढे को फिल करने के लिए अलहदा से मुख्तलिफ मटीरियल के रॉड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें फिलर रॉड कहते हैं। नेक्स्ट नंबर, फ्लक्स। ये एक कीमियाई मादा होता है। वेल्डिंग के दौरान पिघले हुए वेल्ड मेटल के बहाव को तेज करता है और पिघली हुई धातु को आम हवा में मौजूद ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन से महफूज रखता है। ये पाउडर की शक्ल में होता है। Now I am going to convey this lecture in English for those students who want to take lecture in English or not understand Urdu. First of all, gas cylinder. In gas welding, two cylinders are used, one for oxygen and other for fuel gas like as acetylene. Pressure of oxygen in cylinder 2200 psi and acetylene is 250 psi. And now gas pressure regulators. These regulators are used on cylinders. Two regulators are used for each cylinder, one used for cylinder pressure and other for working pressure on torch. Regulators are used for oxygen cylinder have clockwise thread and acetylene cylinder regulator have anti-clockwise thread. Next, rubber pipe. These pipes are used for connecting cylinders and torch for gas supply. Next, welding torch. Welding torch used in gas welding feed the gas such as acetylene and oxygen to the welding site, in which two valves are used, one for oxygen and other for acetylene. Both gases are mixed in mixing chamber and burned on tip of nozzles. Next, cylinder key. Cylinder key is used for controlling the pressure valves of cylinders. Next, spark lighter. It is most commonly used to make flame of acetylene gas. Next, goggles. They are intended to protect eyes not only from the heat and optical radiation by the welding, such as the intense ultraviolet light produced during welding. Next, tip cleaner. Tip cleaner is used to clean the tip of the welding torch nozzle. Next, wire bush. A wire bush is used for cleaning welding surface, removal of slag, rust, etc. Next, tongs. To hold and grip of hot welded workpiece. Next, leather apron. Use leather apron like as bib type during welding operation to protect your cloth and body. Next, filler rod. Filler rods of same metals are used during welding to fill the gap in workpiece. And the last, flux. In gas welding, the borax, sodium chloride used as flux material during welding protect joint from oxidation.